हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कारवा ऑफ स्टॉक मार्केट। मैं हूं आपकी दोस्त नीलम शर्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी के Q1 FY26 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मैनेजमेंट का कॉन्फ्रेंस कॉल वो भी यहाँ पे अपलोड की हुआ है। तो वो सारी चीजें हम लोग कवर करेंगे, कंपनी के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानेंगे सो दैट हमें एक अश्योरेंस मिल जाए कि इसके अंदर अभी एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के टेक्निकल से। वीकली चार्ट है ये, और बहुत, अगर इसका हम लोग मंथली चार्ट ओपन कर लेंगे, यहाँ पे देखो आप 400 के प्राइस में, 600 के प्राइस में यहाँ पे मिल रहा था 2017 में। फिर बाद में वापस से इसमें करेक्शन आया था 2020 में। तब से लेके अभी तक यहाँ पे आप देखोगे कंपनी ने बहुत ही शानदार रिटर्न्स यहाँ पे बना के दिए हैं। वीकली चार्ट में देख लेंगे, इस सपोर्ट में आया था, ये इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, और ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था 743 पे, और यही उसका एक सपोर्ट भी बना था। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बना था, एंड देन इसने वापस से ये सपोर्ट को टच करके और बहुत अच्छे यहाँ पे रिटर्न्स बना दिए हैं। क्या अभी इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें हमें कब समझेगा, जब हम लोग कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और डिटेल में समझेंगे कि ये कंपनी अभी ओवर वैल्यूड है, या फिर अभी अगर ओवर वैल्यूड है तो कौन से लेवल पे इसको एंट्री लेना चाहिए। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनी के प्रेजेंटेशन रिपोर्ट से, जो कि Q1 FY26 के रिजल्ट उसके अंदर सारे डिटेल दिए गए हैं। ऑर्डर विन, कितना ऑर्डर इनको मिला है। ऑर्डर विन इन स्टैंड अलोन बिजनेस, ये जो भी अमाउंट है वो ये क्रोर्स में है, और लास्ट 5 ईयर्स में काफी शानदार यहाँ पे ऑर्डर मिला है 4329 करोड़ का टोटल यहाँ पे दिया गया है। तो कंटिन्यूसली इसकी ऑर्डर बुक तो इंक्रीज हुई है। यहाँ पे सिर्फ Q1 FY26 का नंबर है, इसके लिए यहाँ पे ये अमाउंट आपको कम दिख रहा है। तो ओवरऑल ऑर्डर बुक 5 साल का बहुत ही शानदार है। ऑर्डर स्प्लिट फॉर लास्ट 5 ईयर यहाँ पे दिया गया है। आगे का जो 5 ईयर का है वो कितना आ सकता है ऑर्डर बुक, ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है। तो न्यू ऑर्डर्स इनको मिला है 3612 करोड़ का, और जो रिप्लेसमेंट ऑर्डर्स है, जो पार्ट्स है वो रिप्लेसमेंट के भी इनको ऑर्डर मिलते हैं, तो वो है 717 का। रैंप अप ऑफ न्यू ऑर्डर्स तो इन्होंने FY23 में बताया यहाँ पे 138 करोड़ का। देन ऐसे ही इसका ऑर्डर बुक ऐसा इन्होंने एस्टिमेट बनाया है, तो उससे ज्यादा ही इनको हमेशा ऑर्डर मिला है। अब यहाँ देखेंगे ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेड टू बी बूस्टेड फर्दर, तो यहाँ पे 3225 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिला है, और ये रिक्वेस्टेड फॉर कोटेशन है जो कि डिस्कशन में चल रहा है विथ डिफरेंट कस्टमर्स। इनिशिएटेड डिस्कशन विथ मल्टीपल OEM, तो OEM क्या है, जैसे रॉयल एनफील्ड, TVS मोटर्स ऑटो, बजाज ऑटो, ये सारे इनके OEMs है जहां से ये, जिनके लिए ये काम करते हैं। तो उनके लिए लार्ज डिस्क ब्रेक बनाते हैं। ABS ऑर्डर्स मिला है उनको न्यू रेगुलेशन की वजह से, तो नया रेगुलेशन आया है, वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। न्यू टू व्हीलर ब्रेक्स ऑर्डर ऑफ ₹27 करोड़ एंड फोर व्हीलर मशीन कास्टिंग ऑर्डर ऑफ ₹97 करोड़ का यहाँ पे है। न्यू ऑर्डर यहाँ पे देखेंगे 68 करोड़ का, और एलॉय व्हील ऑर्डर फ्रॉम RE टेकिंग टोटल टू 164 करोड़ का। रिसीव फर्स्ट प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ PV यानी पैसेंजर व्हीकल फाउंडेशन ब्रेक एंड ड्राइव शेफ्ट, ये इनको नए नए ऑर्डर्स मिले। तो ये कंपनी का ऑर्डर बुक है, ये है इंडिया का ऑर्डर बुक। EV ऑर्डर्स इन स्टैंड अलोन बिजनेस, तो इनका जो ऑर्डर बुक है ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। यहाँ पे लास्ट देखेंगे FY25 का, तो 49% का यहाँ पे ऑर्डर बुक था, और यहाँ पे 12% का हो गया है। तो कहाँ कहाँ से इनको ऑर्डर मिल रहा है आप देख सकते हो। EV सस्पेंशन ऑर्डर फ्रॉम एथर, बजाज ऑटो, HMSI, HMCL, TVS, काइनेटिक एनर्जी एंड एम्पायर। फिर वैसे ही EV ब्रेक्स ऑर्डर मिला है एथर, बजाज ऑटो, महिंद्रा, TVS, HMCL एंड एम्पायर से। फिर लार्ज ऑर्डर एग्रीगेटिंग ₹300 करोड़ का मिला है इलेक्ट्रिक फोर व्हीकल एप्लीकेशन फ्रॉम फोर रिनाउंड इंटरनेशनल कस्टमर, जैसे कि WN याजाकी। तो ये डिफरेंट डिफरेंट इनको ऑर्डर मिला है। क्यूमुलेटिव ऑर्डर ऑफ 1017 करोड़ का इन इंडिया EV स्पेस एंड इंक्लूडिंग बजाज ऑटो। तो टोटल यहाँ पे 865 करोड़ का ऑर्डर मिला है। 410 करोड़ का ऑर्डर मिला है कास्टिंग से, 300 करोड़ का ब्रेक से, एंड 108 करोड़ का ऑर्डर सस्पेंशन से मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे
5 इयर्स का ये ऑर्डर विन है यूरोप बिजनेस से। इनका ये यूरोप बिजनेस का ऑर्डर देखेंगे तो 5 इयर्स का 231 मिलियन का यहाँ पे हो गया है। न्यू ऑर्डर मिला है 196 का और रिप्लेसमेंट ऑर्डर मिला है 35 मिलियन का। ईवी एंड हाइब्रिड शेयर इंक्रीजिंग इन यूरोप बिजनेस, जो भी अमाउंट है ये यूरो मिलियन में है। अब देखोगे यहाँ पे FY 2022 से लेके 2023 का है, नॉन ऑटो, ICE कॉमन, फिर हाइब्रिड एंड ईवी। तो अभी Q1 FY 26 का यहाँ पे सिर्फ यूरो 2 मिलियन का है। तो आउट ऑफ यूरो 231 मिलियन ऑफ क्यूमुलेटिव ऑर्डर वोन इन ईयर लास्ट 5 ईयर में, और 94 मिलियन का यहाँ पे यानी कि 41% का जो ऑर्डर है वो ईवी एप्लीकेशंस का है, एंड यूरो 98 मिलियन का जो ऑर्डर है वो है हाइब्रिड एप्लीकेशन का। तो देखेंगे टोटल इनकम जो भी अमाउंट है क्रोर्स में है, ये स्टैंड अलोन, यूरोप और मैक्सवेल, तो ये सबका मिला के यहाँ पे कंसोलिडेट देख लेंगे हम लोग डायरेक्टली। तो इसका Q1 FY 25 और Q1 FY 26 में आप देखोगे तो कंसोलिडेटेड में ऑर्डर का जो टोटल इनकम है वो काफी अच्छे से इंक्रीज हुआ है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे हम लोग टैक्स देख लेते हैं। 10.1% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है। इंडस्ट्री देखेंगे तो टू व्हीलर सेल्स डी ग्रोथ हो गया है 1.65% से, तो टू व्हीलर का सेल्स ग्रोथ डाउन हुआ है। और 33 करोड़ का इंसेंटिव बुक हुआ है Q1 FY 26 में। देन 39% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ मिला है INR टर्म में। 28% का यहाँ पे ग्रोथ मिला है यूरोप टर्म में। शार्प ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिख रहा है कंपनी को। एज अ की कस्टमर रिकॉर्डेड हेल्दी वॉल्यूम है इनके पास। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 17.3% का इनका टोटल इनकम जनरेट हुआ है। हम लोग देखेंगे एबिडा। एबिडा में टोटल देख लेंगे डायरेक्टली, तो एबिडा में यहाँ पे स्टैंड अलोन है और यूरोप है, तो दोनों का मिला के यहाँ पे कंसोलिडेट में देखेंगे तो 17.5% से यहाँ पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है। मैक्सवेल का अगर देखेंगे एबिडा 1 करोड़ था अभी, और पहले जो इनका था वो माइनस में था, -4 करोड़। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में स्टैंड अलोन एंड यूरोप दोनों का यहाँ पे कंसोलिडेट दिया गया है, तो 11% से ईयर ऑन ईयर इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो हुआ है। और मैक्सवेल का सिर्फ देखेंगे तो -2 करोड़ में है, और पहले जो था उनका -7 करोड़ का था, तो यहाँ पे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। नेक्स्ट कंपनी यहाँ पे कैपेक्स कर रही है, तो कैपेक्स के अंदर देखेंगे FY 26 का कैपेक्स, तो स्टैंड अलोन 286 करोड़ का कैपेक्स है और यूरोप में 9 मिलियन का यहाँ पे कैपेक्स है। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजीज के बारे में अगर हम लोग शॉर्ट में समझेंगे तो ये एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करती है जिसके अंदर वो एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग, फिर सस्पेंशन, ट्रांसमिशन, ब्रेक्स, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, ऐसे सारे ऑपरेशंस करती है अक्रॉस इंडिया एंड यूरोप में। विथ 19 प्लांट्स इनके इंडिया में है एंड 14 इनके यूरोप में है, तो मोस्टली इनका यहाँ पे देखोगे तो यूरोप में भी बहुत ज्यादा है और इंडिया में भी बहुत अच्छे इनके प्लांट्स हैं। अब मैनेजमेंट का कॉन कॉल हुआ, कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट ने कमेंट्री दी है वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। की रेगुलेटरी टेलविंड, तो एबीएस मैंडेट। एबीएस मैंडेट क्या होता है पहले ये समझेंगे। इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने टू व्हीलर यानी मोटरसाइकिल एंड स्कूटर के लिए एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम को कंपलसरी कर दिया है एक सर्टेन इंजन कैपेसिटी के ऊपर। ये क्यों किया है, क्योंकि बहुत सारा ज्यादा कैसा रहता है, स्कूटी या टू व्हीलर जो रहते हैं ना वो स्लिप हो जाते हैं, तो ये अब एबीएस मैंडेट किया है सो दैट वो स्कूटी इनके टू व्हीलर जो है वो स्लिप नहीं होंगी। तो और सबसे अच्छी बात यह है कि एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी ही ये बनाती है। फिर मार्केट इम्पैक्ट का देखेंगे, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट एबीएस डिमांड इन इंडिया टू राइज 5 फोल्ड, 5 टाइम ये एबीएस का डिमांड बढ़ रहा है, और ये जो है इंक्रीज करेगी डिस्क ब्रेक पेनिट्रेशन। ये अपॉर्चुनिटी की वजह से कंपनी को बहुत अच्छा आगे ग्रोथ मिलेगा और एक ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैपेसिटी एंड एक्सपांशन में एग्जिस्टिंग एबीएस कैपेसिटी जो है वो 6,40,000 यूनिट्स का है, सिंगल एंड ड्यूअल चैनल का। अभी कंपनी इंक्रीज कर रही है इसको 2.4 मिलियन यूनिट ये ऐड कर रही है मार्च 2026 में एट वलूज। फर्दर एक्सपांशन भी होगा ऑन डिमांड। कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग देखेंगे तो एंड्योरेंस ओनली इंडियन ऑटो एंसिलरी एबीएस, क्योंकि इंडिया के अंदर और कोई कंपनी एबीएस नहीं बनाती है, ये कंपनी ही मेजरली एबीएस बनाती है, तो उनके लिए बहुत ज्यादा ये पॉजिटिव साइन है। तो बिलो 15% है, लेकिन टारगेट है अभी इनका 25% टच करने का।
डिस्क ब्रेक अपॉर्चुनिटी भी इनको मिली है। तो न्यू एबीएस नॉर्म्स की वजह से ये कंपनी को बहुत ही अच्छा कन्वर्जेशन फ्रॉम ड्रम्स टू डिस्क। टू व्हीलर में तो पहले ड्रम्स यूज होते थे, फिर अभी डिस्क ब्रेक वहां पे लगेंगे और ये बहुत ही अच्छे से इंक्रीज होगा ऑन डिमांड, और इसका असेंबली वगैरह जो भी रहेगा वो भी ऑन डिमांड इंक्रीज होते जाएगा। आई होप आपको जो भी मैंने अभी बताया है समझ रहा है। अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इनिशिएटिव। तो इंडिया का पहले देख लेंगे हम लोग कि ग्रोथ इनिशिएटिव क्या है। तो यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, प्लांट एक्सपांशन कर रही है, जैसे मैंने कहा आपको कि ये कैपेक्स कर रही है तो इसका मतलब प्लांट एक्सपांशन कर रही है। फिर चेन्नई डिस्क ब्रेक प्लांट जो है वो एक न्यू फैसिलिटी फॉर डिस्क ब्रेक असेंबली, जिसके अंदर मास्टर सिलेंडर, सेलिफर, ब्रेक डिस्क, हॉसेस, ये सारी चीजें यूज, और एक शेंद्रा डाई कास्टिंग फैसिलिटी भी यहाँ पे है इनके पास। तो ग्रीस में इसका प्रोडक्शन चालू हो जाएगा। AURIC ब्रिटकिन ऑले व्हील प्लांट्स, यहाँ पे 3.6 मिलियन व्हील से पर एनम कैपेसिटी है इसकी, और इसका भी स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन 4 वीक्स में होगा। अगस्त 2025 तक बल्क कैपेसिटी ऑलरेडी बुक हो चुकी है इसकी। बैटरी पैक फैसिलिटी ये नियर पुणे में है। सिविल एंड टेरिटरी वर्क कंप्लीट हो चुका है। मशीनरी टू बी इंस्टॉल्ड नेक्स्ट क्वार्टर में होगा। मैक्सवेल में इन्होंने एक्विजिशन किया है BMS एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। फुल ओनरशिप है इनकी, एक्विजिशन लिया है 38.5% का स्टेक, और अभी इनके पास 100% का ओन स्टेक हो चुका है। फाइनेंशियल रेशियोज देखेंगे, मार्केट कैप 39,830 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छी कंपनी है। स्टॉक का पी आप देख सकते हो 46.9 का है, यानी 47 का है। इंडस्ट्री पी ही बहुत कम है 27 का, यानी कि ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू कंपनी है। और अभी इसके अंदर एंट्री लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए हम लोग आगे देखेंगे। ROCE देखेंगे 17.3% का है, और ROE है 14.6% का, तो ये भी काफी शानदार है। बुक वैल्यू 406 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.97 का है। डेट टू इक्विटी 0.17 का है। कोई भी प्लेज परसेंटेज नहीं है। EPS 61.1 का है इसमें। फेस वैल्यू 10 है, तो हो सकता है कंपनी ने अगर चाहा तो फ्यूचर में जाके ये स्प्लिट हो सकता है। करंट रेशियो काफी शानदार है 1.41 का। क्विक रेशियो 1.07 का है। एवी एबिडा 22.8 का है, काफी शानदार है ये भी। और सबसे अच्छी बात है चेंज इन FII होल्डिंग, तो FII ने इसके अंदर 1.17% का स्टेक ऐड किया है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट देखेंगे सेल्स ग्रोथ। तो ट्रेलिंग 12 मंथ का 14% का सेल्स ग्रोथ है, और 3 इयर्स का 15% का है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 3 इयर्स का 19% का है, एंड ट्रेलिंग 12 मंथ का 18% का, ये भी काफी शानदार है। स्टॉक प्राइस CAGR इसका 9% से 1 ईयर का इंक्रीज हुआ है। 3 इयर्स में काफी अच्छा CAGR इसने जनरेट किया है 26%। बैलेंस शीट देख लेंगे तो इक्विटी कैपिटल यहाँ पे 141 का है, मार्च 2025 तक का ये नंबर है। रिजर्व देखेंगे 5577, तो रिजर्व्स कंपनी के कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। बोरोइंग यहाँ देखेंगे तो बोरोइंग भी यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। टोटल लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया है, टोटल असेट भी इंक्रीज हो गया है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो कंपनी कर रही है वो भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। कैश फ्लो देख लेंगे तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे पॉजिटिव में है, और ये कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव साइन रहता है कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी पॉजिटिव होना। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी यानी कि कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, इसके लिए यहाँ पे माइनस में दिख रहा है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, कंपनी किसी चीज को अगर फाइनेंस करती है तो वहां पे आपको ये माइनस में दिखता है। तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो जो रहता है ये पॉजिटिव में रहना चाहिए। तो अगर आप इसको प्लस माइनस जो भी है इसको कर देंगे तो इसमें आपको मिलेगा 514 करोड़। ठीक है, तो ये कंपनी काफी अच्छे से इंक्रीज करती जा रही है, तो नेट कैश फ्लो भी कंपनी के पास बहुत अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो प्रमोटर का होल्डिंग यहाँ पे 75% है, जो कि बहुत ही शानदार है, और एक बार भी इन्होंने अपना स्टेक कम नहीं किया है, जो कि एक कंपनी को बताता है कि ये कंपनी बहुत ही अच्छी है, और इसके मैनेजमेंट को भी बहुत ज्यादा इन पे भरोसा है। FII ने देखा इंक्रीज किया है, जैसे हमने डिस्कस किया, और आप देखोगे ना FII ने हमेशा से इसके अंदर स्टेक इंक्रीज किया है एवरी क्वार्टर में। DI ने यहाँ देखेंगे तो DI ने थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, और यहाँ पे पब्लिक का होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ 2% का है, 1.93%। तो ये कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, टेक्निकली ये कंपनी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन क्या अभी इसके अंदर एंट्री लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए हम लोग अभी देखेंगे। तो ये है वैल्यूएशन स्नैपशॉट, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। तो पी जो है कंपनी का करंटली हमने देखा 43 से 47
पे ये चल रहा है, राइट? तो ये बहुत ज्यादा हाई है। और इसका फेयर अगर देखेंगे ना, फेयर वैल्यू जो है वो 31 से लेके 32 टाइम्स तक यहाँ पे रहना चाहिए। तो एनालिस्ट व्यू यहाँ पे मार्केट मोजो क्लासिफाइज द स्टॉक एज ओवर वैल्यूड इन्होंने बताया है, क्योंकि इनका जो पी है बहुत ही महंगा है, और पीबी भी जो है वो बहुत महंगा है। ईवी एबिटडा 24.6 का है कंपेयर टू पीयर कंपैरिजन। तो सिंपली वॉल स्ट्रीट आल्सो नोट इट्स एक्सपेंसिव बेस्ड ऑन सिमिलर वैल्यूएशन मैट्रिक्स। और बैलेंस शीट का स्ट्रेंथ भी देखेंगे, कंपनी के पास नेट कैश पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ये अभी इसके अंदर ऐड करना चाहिए, करेंगे तो थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। तो ग्रोथ नैरेटिव एंड रिस्क देखेंगे, कंपनी इज एग्रेसिवली इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड कैपेसिटीज, एबीएस यहाँ पे, बैटरी पैक में, फिर एक्सपांडिंग इट्स ग्लोबल फुटप्रिंट वाया एक्विजिशन, जैसे ये कंपनी में इन्होंने एक्विजिशन लिया है। और ये लार्जली अलाइन है लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑटोमोटिव इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। एनालिस्ट का, एक्सपर्ट का ये बोलना है कि इसका ईपीएस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, 96 से लेके 96 तक हो सकता है एफवाई 28 में, अज्यूमिंग ग्रोथ, जो इनका ऑर्डर बुक है उसको ग्रोथ देख के। और ये ऑप्टिमिस्टिक वैल्यूएशन है, लेकिन एक थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर और डिले इन ग्रोथ की वजह से थोड़ा सा कंपनी में इम्पैक्ट हो सकता है। तो क्या इसको अभी एंट्री लेना चाहिए, क्या नहीं लेना? तो मेरा पर्सनल व्यू है कि अभी इसके अंदर एंट्री नहीं लेना चाहिए। कोई भी मार्केट सेंटिमेंट्स की वजह से अगर इस कंपनी में भी करेक्शन आता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में बन सकती है आपको इसमें एंट्री लेने के लिए। तो सजेशन यही रहेगा कि आप अपने वॉच लिस्ट में इसको रखिए, और अगर आपको एंट्री लेना होगा तो आप चाहिए तो एक जीटीटी लगा के रख सकते हो, जो भी लेवल में आपको इसमें बाय करना है। या फिर अगर आपको अभी भी बाय करना है तो आपको बिना स्टॉप लॉस के नहीं जाना होगा, क्योंकि इसके अंदर कभी भी करेक्शन आ सकता है, क्योंकि ये अभी 63% का इसमें स्ट्रेट अपवर्ड मूव आया है। तो आपको क्या लगता है ये कंपनी के बारे में, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट बनाने के लिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सो दैट आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिले और आप ऐसे डीप डाइव इनसाइट्स कंपनी के मिस ना करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।